तो अब सितंबर दूर नहीं है और नए आईफोन्स भी आने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, हियर आर ऑल द न्यू चेंजेस इन द न्यू आईफोन 17। इस साल भी हमें 4 नए आईफोन्स मिलेंगे, लेकिन लाइनअप में एक बड़ा बदलाव होगा। प्लस वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और उसकी जगह आईफोन एयर आएगा। इसका मतलब है कि हमें आईफोन 17, 17 एयर, 17 प्रो और प्रो मैक्स मिलेंगे। अब एप्पल प्लस मॉडल को डिसकंटिन्यू क्यों कर रहा है? क्योंकि प्लस मॉडल्स की सेल्स उतनी अच्छी नहीं रही है जैसा एप्पल ने एक्सपेक्ट किया था। ज्यादा यूजर्स या तो स्टैंडर्ड आईफोन्स लेते हैं या फिर प्रो मॉडल्स की तरफ जाते हैं। अगर लोगों को नॉन प्रो आईफोन लेना भी हो तो वो बेस वाले मॉडल को ज्यादा लेते हैं, क्योंकि इंडिया में ही 2025 के Q2 में आईफोन 16 बेस्ट सेलिंग फोन रहा है। मतलब सिर्फ आईफोन्स नहीं, ओवरऑल स्मार्टफोन्स की बात हो रही है। एंड आईफोन 16 प्लस की तो दूर दूर तक खबर नहीं है। तो इट मेक्स सो मच सेंस टू डिसकंटिन्यू द प्लस वेरिएंट। बट एप्पल ने इस गैप को फिल करने के लिए नया आईफोन 17 एयर वाला मूव चला है। ये फोन एप्पल का अब तक का सबसे पतला आईफोन होने वाला है, जिसकी मोटाई 5.4 से 5.5 mm के बीच में बता रहे हैं। यानी कि ये S25 एज से भी पतला होने की बातें कर रहे हैं। इसका वेट लगभग 145 ग्राम होगा, जो आईफोन 16 से भी हल्का है, और स्क्रीन साइज 6.6 इंचेस के आसपास जा रहा है। अब ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए और प्रो मैक्स वाला बल्क नहीं पसंद। एप्पल एयर के साथ वही करना चाहता है जो सैमसंग एज के साथ कर रहा है। हालत तो मुझे एयर की प्लस वाली ही लग रही है, क्योंकि सिर्फ पतला है, उसके अलावा हार्डवेयर तो इंफीरियर ही है। और सबसे मेन, बैटरी 2900 mAh के आसपास होगी। इट फील्स लाइक कि पॉपअप कैमरा की तरह स्लिम फोन्स का भी बस एक ट्रेंड आया है जो जल्दी ही जाएगा। चलो एयर का तो हो गया, अब बाकी मॉडल्स देखते हैं। इस बार प्रो मॉडल्स में एक बड़ा डिजाइन चेंज देखने को मिलेगा, जबकि बेस आईफोन 17 का डिजाइन पिछले साल जैसा ही रहेगा। अब 17 प्रो सीरीज में एक बिल्कुल नया हॉरिजॉन्टल कैमरा बार डिजाइन होगा, जो पूरे बैक पैनल पर एक्सटेंडेड रहेगा। इस डिजाइन को आप पिक्सल के कैमरा बम की तरह इमेजिन कर सकते हो, बस ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा स्लीक है। और इस नए डिजाइन के पीछे कई बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला कारण है फ्रंट कैमरा। जी हाँ, इस डिजाइन से एप्पल को फ्रंट कैमरा के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। इससे वो एक बड़े और बेहतर सेल्फी सेंसर को डाल पाएंगे। और सेकेंडली, अब ये 48 मेगापिक्सल का टेट्रा प्रिज्म वाला टेलीफोटो भी डालने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए इससे जगह बन जाएगी। और इससे आईफोन टेबल पर स्टेबल रहेगा, वो वॉबल नहीं करेगा। और इस डिजाइन चेंज के कारण ये एप्पल लोगो अब थोड़ा सा नीचे सरक जाएगा। है ना बिल्कुल रेवोल्यूशनरी चेंज। आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक छोटी सी हायरिंग अनाउंसमेंट करनी है। मैं पहली बार एक इन हाउस टीम बिल्ड कर रहा हूँ, इससे पहले सब कुछ रिमोट ही था। सो अभी 2 पोजीशंस ओपन है, एक वीडियोग्राफर / सिनेमेटोग्राफर और दूसरा स्क्रिप्ट राइटर / रिसर्चर। अगर आपको लगता है कि आपके पास ये टैलेंट है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स का लिंक है, वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अप्लाई कर दो। मिलते हैं अब वीडियो पे वापस चलते हैं। अब आईफोन 15 सीरीज में एप्पल ने टाइटेनियम फ्रेम को ऐड किया था, जो आईफोन 16 सीरीज में भी आया था। लेकिन अब एप्पल प्रो मॉडल से टाइटेनियम फ्रेम को हटा के एल्यूमिनियम फ्रेम वापस डाल रहा है। और ये चीज बड़ी ही सरप्राइजिंग थी, क्योंकि इसके पीछे का रीजन मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, हल्का हो जाएगा, लेकिन फिर टाइटेनियम पे आए ही क्यों थे? लेकिन इस शिफ्ट के 2-3 सॉलिड रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला तो हो गया थर्मल परफॉर्मेंस। एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी टाइटेनियम से ज्यादा होती है। इससे A19 प्रो चिप जो ज्यादा हीट जनरेट करेगा, उसको कंट्रोल करने में हेल्प होगी। दूसरा, एल्यूमिनियम टाइटेनियम से सस्ता भी पड़ता है। और तीसरा है एनवायरमेंट। एप्पल का 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने का गोल है, और एल्यूमिनियम का कार्बन फुटप्रिंट टाइटेनियम से 67% तक कम होता है। इसलिए एप्पल परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी दोनों को प्रायोरिटाइज कर रहा है। अब एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ बैक पैनल में भी हाफ एल्यूमिनियम हाफ ग्लास स्ट्रक्चर रखा जाएगा, जिसमें ऊपर का पार्ट एल्यूमिनियम और नीचे वाला ग्लास से बनेगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, आईफोन 17 एयर जो कि थिननेस के लिए बनाया गया है, वो अभी भी टाइटेनियम फ्रेम के साथ आएगा, क्योंकि एक पतले फोन को ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए टाइटेनियम एल्यूमिनियम से बेहतर है। लेकिन उसमें फिर बेटर कूलिंग मैकेनिज्म भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो पतला है, स्पेस कम होगी तो हीट ढंग से निकलेगी नहीं। तो आई एम अज्यूमिंग कि 17 एयर नॉर्मल से ज्यादा हीट करेगा। अब हर साल की तरह इस साल भी नए कलर्स एक्सपेक्टेड है। प्रो मॉडल का जो हीरो कलर है, वो इस बार ऑरेंज या ब्लू की शेड का कुछ होगा। ज्यादातर लोग ऑरेंज ब्रॉन्ज का बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा पेस्टल ऑरेंज रखेंगे, क्योंकि प्रो मॉडल एप्पल प्रोफेशनल्स को टारगेट करके बनाता है, एंड वो इतने भड़कीले कलर को उतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हालांकि एक लीक ऐसी भी आई थी जिसमें यह कहा गया है कि 17 प्रो का एक ऐसा कलर भी लॉन्च होगा जो लिक्विड ग्लास डिजाइन को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्शंस होगी। बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि फिर वो बहुत ग्लॉसी होगा और एप्पल उस सबसे बहुत आगे बढ़ चुका है। बाकी जो स्टैंडर्ड मॉडल है, उसमें तो वाइब्रेंट शेड्स जैसे कि नया ग्रीन और लाइट पर्पल लॉन्च हो सकते हैं। ब्लैक, व्हाइट और ग्रे जैसे कलर्स तो हमेशा की तरह होंगे। अब आईफोन 16 की डिस्प्ले काफी अच्छी है, लेकिन जो हमेशा कमी होती है वो होती है प्रो मोशन 120 हर्ट्ज की। लेकिन इस बार फाइनली ये कमी हट रही है, क्योंकि प्रो मोशन अब सारे आईफोन 17 मॉडल्स में दिया जाएगा। इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड आईफोन 17 में भी आपको स्मूथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। अब कह तो यही रहे हैं कि एप्पल LTPO यूज करेगा, जिससे ये 1 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट होकर बैटरी बचाएंगे, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल सकता है। बट शायद ये हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रो मोशन नहीं होगा, ये लोग LTPS यूज करेंगे। एंड कुछ लीक्स तो ये भी कह रहे हैं कि
नॉन प्रो मॉडल्स में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलेगा, लेकिन अभी तक इस चीज की तो कंफर्मेशन नहीं है। बट अगर ऐसा हुआ तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी सिर्फ प्रो मॉडल्स तक ही सीमित रह जाएगी। मुझे इसमें बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, क्योंकि एप्पल नॉन प्रो और प्रो के बीच में फर्क लाने के लिए ये डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन डिस्प्ले के बाकी एस्पेक्ट्स में अपग्रेड दिखेगा। डिस्प्ले सैमसंग से सोर्स होगी और ब्राइटनेस और लॉन्जेविटी में 30% तक का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। अक्रॉस द सीरीज बेजल्स को पतला करने की बात हो रही है, मतलब इससे पतला क्या ही होता है, बट कुछ तो होगा। अब कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि डायनेमिक आइलैंड का साइज छोटा होगा, क्योंकि एप्पल फेस आईडी के लिए मेटा लेंस टेक को यूज करने वाला है, बट इस पे काफी लोग अनश्योर हैं, तो हम अभी इस पे कुछ कह नहीं सकते। वैसे स्क्रीन साइज में भी बदलाव आने की उम्मीद है। स्टैंडर्ड आईफोन 17 और 17 प्रो का स्क्रीन साइज 6.3 इंचेस हो सकता है, पहले नॉन प्रो वाला 6.1 इंचेस का हुआ करता था। 17 एयर 6.6 इंचेस के आसपास होगा, जो एग्जैक्टली प्रो और प्रो मैक्स के बीच में, एंड 17 प्रो मैक्स 6.9 इंचेस के आसपास हो सकता है। एंड डिस्प्ले साइज में ये लीप अल्ट्रा को सीधी टक्कर देगा। अब स्क्रीन साइज को बड़ा करने का एक लॉजिकल रीजन ये भी हो सकता है कि एप्पल और पावरफुल कंपोनेंट्स को यूज करेगा, तो स्पेस ज्यादा लगेगी। अब स्क्रीन को एक और मेजर चीज मिलने के चांसेस है। पहले ये रिपोर्ट्स आई थी कि 17 सीरीज में एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन्स आएंगी, लेकिन फिर सुनने में आया कि कुछ डिस्प्ले कोटिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम्स आने की वजह से एप्पल ने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है। बट अब कह रहे हैं कि हमें एंटी रिफ्लेक्टिव एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट स्क्रीन्स देखने को मिलेंगी, और एंटी रिफ्लेक्टिव कंप्लीटली गेम चेंजर होती है। आप देख ही सकते हो सब अल्ट्रा वाली से कितने इंप्रेस्ड हैं। और सिर्फ एंटी रिफ्लेक्टिव ही नहीं, ये सिरेमिक शील्ड से ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट भी होंगी, बट ऑफ कोर्स अल्ट्रा की ही तरह हमें ये सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही दिखेगी। अब कैमरास को देखें तो 17 सीरीज में एप्पल कैमरास पे बहुत हैवी जा रहा है। सबसे पहले हमें सभी मॉडल्स में एक नया 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जो अभी वाले 12 मेगापिक्सल को रिप्लेस करेगा। इससे सेल्फीज में ये डिटेल्स और क्लैरिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि वो भी अब डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल पे ही फोटोज लेगा, और इससे वीडियो कॉल्स भी अब बेहतर हो जाएंगी। और इस साल हमें प्रो मैक्स में 3 48 मेगापिक्सल के कैमरास मिलेंगे। वाइड और मेन तो पहले ही थे, और अब टेलीफोटो को भी 48 बना रहे हैं। और अगर आप इस साल का रेयर कैमरा डिजाइन देखोगे तो काफी चेंजेस दिखेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल एंड थोड़ा सा रेज भी है। इसका एक मेजर रीजन ये है कि एप्पल अपने 5x ऑप्टिकल लेंस को इस बार मूवेबल बना रहा है, यानी कि ये 5x और 8x के बीच में स्विच कर सकता है। एंड इस बात के सही होने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि ये जो कैमरा मॉड्यूल इतना बड़ा किया जा रहा है, इसमें जो ये साइड वाला होता है यही टेलीफोटो होता है, और उसे इतनी जगह देने की वजह तो यही होगी कि उसमें इतना सारा मैकेनिज्म फिट किया जा सके। और चीजें यहीं खत्म नहीं होती, प्रो मॉडल्स में मैकेनिकल एपर्चर भी आ सकता है। इसका सिंपल भाषा में मतलब हुआ कि अब आप कंट्रोल कर सकोगे कि लेंस तक कितनी लाइट पहुंच रही है, और अब वेरिएबल अपर्चर होगा, तो आप बैकग्राउंड ब्लर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। f1.8 मतलब ज्यादा लाइट और ज्यादा ब्लर, f4 मतलब कम लाइट और ब्लर भी कम। बट ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाली चीज 18 प्रो मैक्स में आएगी। बाकी एडिशनल में इस बार 17 प्रो मैक्स में शायद डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाए, और 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। अब थोड़ा इंटरनल्स देखें तो एप्पल इस बार 2 नैनोमीटर का चिपसेट यूज नहीं करेगा। इस बार भी पिछले साल की तरह 3 नैनोमीटर ही आएगा, लेकिन ये 3 नैनोमीटर वाला पिछली जनरेशन से ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट होगा। एप्पल के तो पूरे प्लान्स थे कि 17 सीरीज में 2 नैनोमीटर यूज करेंगे, बट TSMC जो इनके लिए चिप्स बनाता है, वो 2026 से पहले इसे मास प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बाकी चिपसेट के मामले में वही होगा, बेस में A19 और प्रो मॉडल्स में A19 Pro। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 17 एयर में A19 Pro होगा, लेकिन उसमें प्रो मॉडल्स के कंपैरिजन में एक GPU कोर कम होगा। रैम भी इस बार 8 GB से बढ़ाकर 12 GB करने की बात हो रही है, लेकिन एज यूजुअल बेस आईफोन 17 में 8 GB ही मिलेगी। पिछली बार काफी लोगों ने कंप्लेंट की थी कि आईफोन हैवी लोड में गर्म हो जाता है, और फिर डायरेक्ट सनलाइट में इसकी ब्राइटनेस तो हमेशा ही गिरती है। अब इसे सॉल्व करने के लिए एप्पल फाइनली वेपर कूलिंग चेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। इससे फोन हैवी यूसेज के टाइम पे भी ठंडा रहेगा और परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं होगी। इस सब के साथ साथ बैटरी में एक मेजर चेंज इजी टू रिमूव बैटरीज का हो सकता है। आईफोन 16 और 16 प्लस में ये फीचर था, जिससे बैटरी को निकालना और रिप्लेस करना आसान हो गया था, लेकिन ये फीचर 16 प्रो और प्रो मैक्स में नहीं आया। और अगर इस बार ये सभी आईफोन्स में आता है तो बैटरी रिप्लेसमेंट काफी सिंपल हो जाएगी। और अब आईफोन 17 प्रो मैक्स की थिकनेस भी बढ़ रही है, विच मींस कि अब उसमें बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ा दी जाएगी। बट ऑफ कोर्स सी बात है, सिलिकॉन कार्बन की कोई उम्मीद नहीं है। चार्जिंग स्पीड में भी इस बार थोड़ा सा इंक्रीज आएगा, 25 वॉट्स की जगह 35 वॉट वायर्ड चार्जिंग आ रही है। बहुत बड़ा जंप ऑब्वियसली नहीं है, बट कुछ तो है। बाकी वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट तो वही 25 वॉट वाला ही रहेगा। एक और इंपॉर्टेंट बदलाव ये आएगा कि एप्पल फिजिकल सिम स्लॉट को भी हटा सकता है, जैसा कि उसने यूएस में आईफोन 14 सीरीज के साथ किया था। ऑल्दो ये चीज कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में ही होगी, और मुझे नहीं लगता इंडिया उस लिस्ट में आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ई सिम का कॉन्सेप्ट अभी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। और अगर एप्पल इंडिया से सिम स्लॉट को हटाता है तो वो एक बहुत बड़े यूजर बेस को निग्लेक्ट कर रहे होंगे, और एप्पल नथिंग थोड़ी ना है,
वो ये चेंज सिर्फ डेवलप कंट्रीज में कर सकते हैं, हमारे वाली में नहीं आएगा। हालांकि सब ये जरूर कह रहे हैं कि 17 एयर में तो फिजिकल सिम स्लॉट होगा ही नहीं क्योंकि ज्यादा पतला है, और ये चीज हो सकती है क्योंकि इंडिया एयर जैसे फोन्स के लिए प्राइमरी मार्केट नहीं है। अब जनरल कनेक्टिविटी को भी इस साल बूस्ट मिलेगा। सारे 17 मॉडल्स में एप्पल अपना कस्टम डिजाइंड वाईफाई 7 चिप डालेगा और 17 एयर में एप्पल क्वालकॉम के मॉडम्स को रिप्लेस करके अपना खुद का डिजाइन 5G मॉडम C1 यूज करेगा। ये वही है जो 16E में लगा हुआ है। अब अकेले 17 एयर में ये लगाने का रीजन ये हो सकता है कि एप्पल इसे और टेस्ट करना चाहता है और फिर अगले साल ये सारे मॉडल्स में ले आएंगे। फिलहाल एप्पल की चिप अभी सिर्फ सब 6 GHz 5G को सपोर्ट करती है, मिलीमीटर वेव 5G को नहीं। जब इतना कुछ बढ़ रहा है तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे ही। आईफोन 17 एयर का प्राइस 16 प्लस के बराबर यानी कि 899 या इंडिया में 89,990 के आसपास होगा। इसका मतलब है कि 17 एयर बेस आईफोन से महंगा और प्रो मॉडल से सस्ता होगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये लोग 17 एयर को S25 एज से सस्ता रखेंगे क्योंकि इनके मार्जिन्स तो और ज्यादा होते हैं। बेस आईफोन प्रो और प्रो मैक्स मॉडल के प्राइस में $50 का इंक्रीज हो सकता है। बाकी फाइनल इंडियन प्राइसिंग तो लॉन्च के बाद ही पता चलती है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अब मैंने आपको वो सारा कुछ बता दिया जो हम 17 सीरीज से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं भी जाता हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए गुल्लक भरने जाना है। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।